आपके फरहाद सर इस काबिल हैं कि कुछ डिस्कस कर सके? इतना पीने के बाद कौन इंसान है जो काम कर सकता है? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मुझे जवाब चाहिए है? मुझे माफ कर दो जन्नत, माफ कर दो। नहीं फर, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं ही तुम पे बिला वजह शक करती रही। एक ऐसी औरत को धोखा दे रहा हूँ जिसने मेरी खातिर दुनिया को ठुकरा दिया था, मुझे जरा से आफताब बना दिया। उसकी इमानत में खयानत करके गुनाहगार तो मैं बन चुका हूँ। अब मजीद कोई गुनाह कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हैं? जन्नाबाजी का सामना करते हुए दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। ठीक हूँ मैं, अभी तक जिंदा हूँ। मैंने बहुत सोचा है सितारा, एक ही रास्ता है कि तुम्हारा खौफ खत्म हो जाए। समझी, शादी कर लो मुझसे। नहीं समझी, आपने तो ये बात करके मुझे और डरा दिया। बातें वैसे बड़ी लच्छेदार करते हो। कहीं फांसी ना जाओ इन लच्छों में। सर आपका लंच ले आऊं? हाँ यही लगा दो, और सितारा को भी भेज दो। सर वो सितारा तो 2 घंटे का लंच ब्रेक था तो बाहर गई जमाल के साथ। कहा? ये तो मुझे नहीं पता सर, वो बस ये कह के गई है कि शूटिंग टाइम से आधा घंटे पहले आ जाएंगी। किसकी इजाजत लेकर? सर मुझे लगा कि आपसे पूछ के गई होंगी, वो तो जरा सी बात आपसे पूछ के करती हैं। जमाल की इतनी हिम्मत, मेरी हीरोइन को मेरी सेट से ले गया। सर सर प्लीज इस तरह का बर्ताव मत करें। सब लोगों को पता चल गया है कि सितारा के मामले में आप बहुत हसास हो रहे हैं। क्यों बातें बनाने का मौका देते हैं लोगों को? बकवास बंद करो तुम अपनी, जब देखो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे होते हो। सर मैं आपसे ओहदे में छोटा जरूर, लेकिन उम्र में नहीं। तजुर्बा मेरा आपसे बहुत ज्यादा है सर। मैं आपका तनख्वाहदार हूं। मैं आपका सच्चा दोस्त और मुखलिस साथी भी हूं सर। मैं आपके साथ बुरा होते नहीं देख सकता और ना बुरा करते देख सकता हूं। ये जो सितारा के मामले में आप जुनूनी हो रहे हैं ना सर, ये सब बहुत गलत है, आपकी जाती जिंदगी के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। मेरी तो बस आपसे एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है, सितारा अगर यहाँ आए ना, आप सबके सामने उससे बासपुरस नहीं कीजिएगा और ना ही जमाल पे गुस्सा कीजिएगा सर। आपको अंदाजा नहीं है, यहाँ लोग जरा सी बात का अफसाना बना देते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है इसके आगे क्या हुआ है? बस करो, तुमने तो हंसा हंसा के मेरे पेट में दर्द लगा दिया, खाना भी नहीं खाया जा रहा। वैसे मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी बातें करते हो। और मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें हंसना भी आता है। सेट पे तो तुम्हारी बोलती बंद रहती है, बहुत डरती हो तुम फरहाद से। डर तो लगता ही है ना, साहब जी गुस्से वाले ही बहुत है। अब देखो ना, इतनी बड़ी हीरोइन नसीम दिलरुबा को खड़े खड़े सेट से निकाल दिया। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, किसी दिन मुझ पर गुस्सा हो गए तो? असल में फरहाद सेठी के मिजाज में तकब्बुर बहुत है, वो हर किसी को अपनी मलकियत समझने लगता है। वो ये समझता है कि जैसे उसने स्टार बनाया है
वो उसका गुलाम हो गया। अब नसीम दिलरुबा को जब फिल्में मिलना शुरू हो गई, प्रोड्यूसर्स ने उसे दुगने पैसे देकर फिल्मों में साइन करना शुरू कर दिया, तो फरहाद सिटी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें किस बात का डर है? तुम कहां बाहर काम करोगे? हाँ, मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो तुम्हें दाल बनना मंजूर नहीं है? कैसे मंजूर होगा? हाँ, अब मैं समझा। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम बस इस फिल्म के आने का इंतजार कर लो। अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम्हारी किस्मत तो चमक उठेगी, और अगर ये फिल्म हिट ना भी हुई तो तुमने इतना अच्छा काम किया है कि लोग तुम्हें हाथों हाथ ले लेंगे। तुम फिक्र ना करो। और इसके बाद तुम्हें फरहाद सिटी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उसने तुम्हें फिल्म से निकाल दिया तो तुम्हारे पास और के दरवाजे खुले होंगे। इसी बात का तो डर है। साहब पहली फिल्म खत्म होने से पहले पहले दूसरी फिल्म नहीं करने देंगे मुझे। वैसे भी मुझे तजर्बा नहीं ना इस काम का। उनके घर में रहती हूँ, ना किसी से मिलती हूँ, ना कोई मुझसे मिल सकता है, फिर काम कैसे मिलेगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस इस फिल्म को मुकम्मल कराओ, बाकी मैं हूं ना। नहीं तो क्या मैं अभी किसी से नहीं मिल सकती? अभी हम्म, तुम इस फिल्म को मुकम्मल कराने से पहले अपना दूसरा काम देखना चाहती हो? हाँ, क्योंकि अब मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। जब तक उस घर में रहूंगी, साहब जी की और झरनाबाजी की नौकरानी ही बनी रहूंगी, तनख्वाहदार मुलाजिम। इसलिए काम बहुत जरूरी है, वरना मैं अपने फैसले खुद कैसे ले सकती हूँ? वहां रहते हुए ये नहीं होगा। मुझे काम मिलेगा, 4 पैसे मिलेंगे तो मैं अपना कोई बंदोबस्त कर सकूंगी। फिर तो कोई मसला ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे सेठ कराची वाला की फिल्म मिल गई है। बहुत ही भले इंसान है वो। मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, तुम जब कहो। अरे, मेकअप में देर कैसे? कल ही मिलवा दो। सोच लो, अगर फरहाद सर को ये बात पता चल गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। इसी डर से निकलने के लिए तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। बस एक बार काम मिल गया ना, तो फिर मुझे किसी का डर नहीं। सुन, तू मेरा अच्छा दोस्त है ना? देख कमल, तू ही है जिससे मैं दिल की बात कह सकती हूँ। मेरी मदद कर, मुझे तेरे सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा। वैसे तो बड़े दावे करते हो दोस्ती के, मेरी मदद नहीं करोगे? सिर्फ दोस्ती के? अरे सितारा, तुम क्या जानो मैं तुम्हारे परस्तारों बल्कि आशिकों में से एक हूं। अच्छा, चलो मैं सीन याद कर लूंगा। ओके, तुम यही हो अभी? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बात करनी थी। वो क्या उसको कहते हैं सॉरी, वो
ये क्या हो रहा है सब? डायलॉग्स याद कर। जमाल के साथ कहाँ गई थी तुम? खाना खाने गई थी। स्टूडियो से बाहर जाकर कुछ खाने को दिल चाह रहा था। मुझे भी तो कह सकती थी। हाँ, उसके साथ जाना जरूरी था। साहब जी, आप बाहर का खाना खाते कब है? आप तो सेट पर ही होते हैं, स्टूडियो से भी बाहर नहीं जाते। मैं सारा दिन स्टूडियो में नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। ताज़ा हवा खाने बाहर चली गई थी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुझे तुम्हारा जमाल के साथ ये बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, निकाल दो उसे अपनी फिल्म से। अब साथ रहेगा, बात तो करनी पड़ेगी उससे, हंसना खेलना भी पड़ेगा। अगले सीन में भी मेरे साथ है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। काम के अलावा तुम मुझसे कोई बात करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सब जगह मेरे काम में कोई गलती है तो आप मुझे रोक सकते हैं। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। लेकिन स्टूडियो से बाहर काम के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं किससे मिलती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, इस बात पर आपको मुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों ना करूं गुस्सा? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे आसपास कोई भी और। तुम सिर्फ मेरी हो। साहब जी, इसी गलतफहमी को आपको अपने दिल से निकालना होगा। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे कबाड़ खाने से उठाकर आपने झाड़ पोंछ कर जरा सा चमका क्या दिया, अपनी मिल्कियत समझने लगे हैं मुझे। हो तुम मेरी मलकियत, अगर नहीं हो तो क्यों मेरे दिल में धंधनाती फिरती हो? मैं हमेशा से सिर्फ अपने काम में मगन रहता था। तुम हो जो मेरे और मेरे काम के बीच में आई हो। मेरा सारा सुकून धर्म भरम करके रख दिया है तुमने। अब मैं तुम्हें आराम से बैठ के तमाशा नहीं देखने दूंगा। तुम्हें भी इस आग में मेरे साथ चलना होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब जी, ये आपकी अपनी लगाई हुई आग है, मुझे मत जलाएं इसमें। क्यों ना चलाऊं? क्या करूं? तुम्हें और जमाल को हंसता खेलता देख के अब अपने आप को और जलाता रहूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब जी। बच्ची हो तुम, तुम्हारी एक एक अदा को जानता हूं मैं। सितारा, मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, लेकिन तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं ये सारी कोशिशें करके देख चुका हूं और जान चुका हूं कि वाकई सब कुछ बेकार है। बस हम दोनों को इस आग में जल के राख होना है। मुझे नहीं होना राग साहब जी, ये आपका जुनून है, आपका इश्क है, आपकी दीवानगी, मुझे मत जलाएं इसमें। मेरा कोई लेना देना नहीं इस बात से। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ इज्जत है, एहतराम है और कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देख के बात करो, देख के बात करो मेरी तरफ। कुछ नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। नहीं, इश्क वैसी है अंजाम से बेखबर, आग में कूद जाता है बेखबर। इश्क पागल करे, इश्क पागल करे, इश्क पागल करे। इश्क पागल यार मैंने खुद को नाकाम समझ लिया था, लेकिन फिर एकदम से अचानक वो मेरे सामने पके हुए फल की तरह आके खड़ी हो गई। चलो, एक काम तो तुमसे ढंग का हुआ। उसे देख के साफ ये लग रहा था कि उसके अंदर अंगारे भड़क रहे हैं। अंगारे, ये अंगारे कब शोला बनेंगे, इसी बात का इंतजार था मुझे। इस फिल्म का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगली फिल्म में फरहाद सिटी की सितारा को नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैंने बाहर काम करके देख लिया है, बहुत ही बकवास फिल्में बन रही हैं।
घटिया स्टोरी, घटिया गाने, घटिया डायलॉग्स। ना सही डायलॉग्स है, ना मुकालमे है, ना गाने हैं, ना म्यूजिक है, और ना ही सही स्क्रिप्ट। बकवास काम हो रहा है। अगर कोई सही काम करना जानता है तो उसका नाम फरहाद सेठी है। मुझे फरहाद सेठी की अगले साल की दोनों फिल्में चाहिए। उसकी दोनों फिल्मों में सिर्फ मुझे कास्ट होना है, ताकि उसकी दोनों फिल्मों के बाद मुझे अवार्ड्स मिले, मेरी वाहवाह हो, मेरी बात हो। मेरे होने पर भी मेरी बात हो, जब मैं नहीं भी हूं तो तब भी मेरी बात हो। और ये तभी हो सकता है कि जब फरहाद सेठी के साथ वो मुलाजमा ना हो जिसका नाम सितारा है। सुना तुमने? मैं नहीं चाहती कि सितारा फरहाद सेठी के साथ दोबारा फिल्मों में काम करे, और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम कोशिश करोगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगली फिल्म में किसी तरह से भी फरहाद सेठी के साथ सितारा ना हो। तुम फिक्र ना करो मेरी जान। मैं कल ही उसको एक प्रोड्यूसर से मिलवाने लेके जाऊंगा। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फरहाद सेठी की फिल्म से उसे निकलवाते मुझे इस दूसरे प्रोड्यूसर के रास्ते पे जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुकाबले पे आके खड़ी हो जाए। जमाल, वैसे भी ये फिल्म इंडस्ट्री घटिया प्रोड्यूसर्स के साथ भरी पड़ी है। तुम उसको किसी भी घटिया प्रोड्यूसर की फिल्म साइन करवा दो जो उसको फिल्म में साइन कर ले और 6 साल तक उसको फिल्म में लटका के रखे, और वो फिल्म कभी बन ना पाए। हाँ, और ऐसे बहुत सारे शौकीन प्रोड्यूसर्स इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं। और वह फरहाद सेठी के अलावा किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जानते ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? तुम तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में खूब जानते हो ना। मैं हमेशा से सिर्फ अपने काम में मगन रहता था। तुम हो जो मेरे और मेरे काम के बीच में आई हो। मेरा सारा सुकून धर्म भरम करके रख दिया है तुमने। अब मैं तुम्हें आराम से बैठ के तमाशा नहीं देखने दूंगा। सितारा, दरवाजा खोलो ना सितारा। सितारा, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? बात का डर है तुम्हें? फरहाद, फरहाद ये क्या कर रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रही सितारा। वो सो रही है। अरे कैसे सो सकती है वो? नहीं सो रही, झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है। सितारा, क्या कर रही है? दरवाजा खोलो सितारा। फरहाद, फरहाद क्यों शोर मचा रहे हो? घर के सारे मुलाजिम जाग जाएंगे। इतना क्यों पीने लगे हो, फिर शोर मचाते हो? सारा दिन तो तुम उसका खून निचोड़ते हो ना, अब भी जगा रहे हो। तुम्हें उससे जो भी डांटना डपटना है सेट पे कर लेना। अभी तो मेरे साथ चलो। चलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल? तुम मेरे साथ तो चलो। सारा, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे आसपास कोई भी हो। तुम सिर्फ मेरी हो। उनका चेहरा तस्वीर में छाया रहे, ख्वाब आंखों में हर पल समाया रहे। इश्क घायल करे, इश्क घायल करे, इश्क घायल करे।
इश्क घायल देख के बात करो मेरी तरफ। कुछ नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कैसे मुमकिन है मैं बेरुखी से मिलूं? कैसे मुमकिन है मैं उनका दिल तोड़ दूं? इश्क घायल करे, इश्क घायल करे। इश्क घायल करे। हो तुम मेरी मलकिया, अगर नहीं हो तो क्यों मेरे दिल में धड़धड़ाती करती हो? नहीं फरीदा, भी छोड़ दो। सितारा को बुलाया, अभी उसने भी नाश्ता करना है। तुम जाओ, रहने दो। जी बाजी। सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठो, नाश्ता करो। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बुलवाया कि फरहाद था और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके सामने आओ। अभी वो चला गया है। फरहाद ने रात को बहुत शोर मचाया है। ये रोज रोज पीने की आदत को बदलना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। ये ना उसके लिए अच्छा है और ना ही माहौल के लिए। अब देखो ना, बच्चे सारी जिंदगी हॉस्टल में तो नहीं रहेंगे ना। मैं ठीक कह रही हूँ ना सितारा? जी। अच्छा बताओ, रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था? पता नहीं, मैं तो सो रही थी। वैसे जितना शोर शराबा उसने मचाया था उसमें तो कोई नहीं सो सकता था। लेकिन तुमने अच्छा किया कि तुमने दरवाजा नहीं खोला। कोई बात जरूर है जो नशे में उसका गुस्सा इतना ऊपर चला गया। वो मुझसे सीन ठीक नहीं हुआ था। 3-4 घंटे ज़ाया हो गए उस पर, तो गुस्सा तो करना बनता था ना उनका। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो चलता रहता है। तुम्हारी जगह कोई और हीरोइन ऐसा करती तो क्या उसके घर के दरवाजे पीटते, शोर मचाते वहां जाके? फरहाद ने तो तुम्हें बाकी कोई बांदी समझ रखा है। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं खुद करूंगी बात फरहाद से। अच्छा कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। सर ये तो बहुत गलत हुआ है। भाभी को तो फिर से शक हो गया होगा। नहीं, बल्कि वो तो पहले ही शक करने पे शर्मिंदा है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं सलीम। उसके हर अंदाज को पहचानता हूं। कल उसकी आंखों में शक नहीं था और इसी बात का अफसोस है मुझे। ये तो शुक्र करने का मकाम है, आपकी जान बच गई सर। वरना भाभी अगर इस बात को कोई और रंग दे देती तो। यही तो मैं चाहता हूं सलीम, कि वो किसी तरह खुद ही जान जाए, क्योंकि मुझ में उसको बताने की हिम्मत नहीं है। मैं आजकल यही दुआ कर रहा हूं कि उसको ये सब कुछ किसी तरह खुद ही पता चल जाए और मेरी मुश्किल आसान हो जाए। सर आप नहीं जानते इसके बाद होगा क्या। क्या होगा? वो लड़ेगी, झगड़ेगी, रोएगी, शायद मुझे छोड़ के चली जाए। मेरी फिल्म रुक जाएगी क्योंकि सरमाया उसका है। सर आप अपने हाथों से अपनी खुशियां बर्बाद कर रहे हैं बस। सलीम, अगर मुझे सितारा ना मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखें सर, आप कोई नौउम्र लड़के नहीं हैं। मैं आपको समझा भी नहीं सकता। ये जज्बातियत की बातें हैं और इसको दिल का लगना नहीं कहते, इसे दिल का रोग लगना कहते हैं।
सर, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। जब मेरा कुछ नहीं हो सकता तो मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। सर, हाँ भाईजान, 2 चाय चाहिए, गरम गरम अच्छी सी। हाँ, देखो तो मुझे कल पे मत डालो। जिस प्रोड्यूसर से मिलाने का वादा किया था आज ही लेकर जाओ। तुम फरहाद सर के बदलते हुए अंदाज देख रही हो मेरे साथ। 1-2 दफा तुम्हारे साथ बाहर क्या चला गया, यहाँ पे बैठ के बातें क्या करने लगा। वो बात पे बात सेट पे मुझे डांट देते हैं, मेरी गलती ना हो तब भी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं। और सोचो अगर मैं उनकी हीरोइन को किसी दूसरे प्रोड्यूसर से मिलवाने ले गया तो वो मेरा क्या असर करेंगे। वैसे तो बड़े आशिक बने फिरते हो, बड़े दावे करते हो, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? हाँ, अगर बात आशिकी की आ रही है तो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ये ना हो कि एक बार प्रोड्यूसर से मिलने के बाद और अपना काम निकलवाने के बाद तो मुझे मक्खी की तरह दूध में से निकाल के फेंक दो और फिर फरहाद सेठी उस मक्खी को मसल के रखते। आज तो तुम ये बात तय कर लो कि तुम्हें फरहाद सेठी की ज्यादा फिक्र है या मेरी। आजमा के देख लो। देखो सितारा, फिल्में तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन एक बार मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों तरक्की और शोहरत का सफर एक साथ तय करेंगे। दिलीप कुमार और सायरा बानो, जेबा और मोहम्मद अली के बाद लोग हमारी जोड़ी की मिसालें देंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। आओ, इधर आओ। इससे पहले कि तुम आज फिर दरवाजा बंद कर देती, मैं पहले ही अंदर आ गया, क्योंकि आज मुझे तुमसे फैसलाकुन बात करनी है। कैसा फैसला? वो फैसला जो मैं कर चुका हूं। साहब जी, आप अपने बारे में फैसला कर सकते हैं, मेरे बारे में नहीं। मैं और तुम अलग नहीं है सितारा, और ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा दो। साहब जी, आप अपने जहन से ये बात क्यों नहीं निकाल देते? मैं मिल्कियत नहीं हूँ आपकी। अगर आप मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन नहीं समझते, नौकरानी समझते, नौकरानी की भी अपनी एक जिंदगी होती है। वो तनख्वाह लेती है, उसके बदले में काम करती है। आप उसे अपनी खरीदी हुई चीज की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चीज समझता हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो सितारा। साहब जी, एक बार फिर आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रहम करें मुझ पर। साहब जी, आपका मेरा कोई मेल नहीं है, सिर्फ नाम की सितारा हूँ। ये हैसियत आपके सामने एक जर्रे के बराबर है। जिस मिट्टी में पड़ा रहने दे साहब जी, वैसे मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारा यही डर, तुम्हारा यही खौफ दूर कर देना चाहता हूँ। यह एहसास कमतरी अपने दिल से निकाल लो सितारा। तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम फरहाद सेठी की मांग हो, उसका इश्क हो, उसका जुनून हो। सर उठा के मेरी मोहब्बत का एतराफ करो। जिस दुनिया से तुम डरती हो, उसे ठोकर मार के ये बता दो कि तुम मेरी हो। क्यों बता दूं?
साहब जी, जब मैं ऐसा नहीं चाहती मैं क्यों बता दूं? किस गुमान में हैं आप? इज्जत करती हूँ मैं आपकी, मेरा सर आपके एहसानों के आगे झुका हुआ है। आप ये क्यों नहीं सोचते, मेरे जैसी लड़की जो अपना नाम बनाने घर से बाहर निकली है, उसे किसी चीज की कमी है अब क्या? हजारों दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं, और मैं क्यों किसी ऐसे मर्द के आगे अपने पाँव में बेड़ियां डाल दूं, उसके लिए सब कुछ भूल जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, जो उम्र में भी मुझसे बड़ा है, शादीशुदा है, बच्चों का बाप है। साहब जी, आप खुद को मेरी नजर से क्यों नहीं देखते? क्या कहना चाहती हो तुम? कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? साहब जी, मैं कहना नहीं चाहती, मैं कह रही हूँ, बहुत दिनों से कह रही हूँ, पता नहीं आपको क्यों समझ नहीं आ रही, गलतफहमियों में पड़े हुए हैं आप। साहब जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी इज्जत की जा सकती है, आपको पूजा भी जा सकता है, मगर आप खुद बताइए ना, ऐसा क्या है आप में कि मैं क्यों खतरा मोल लूं? साहब जी, मैं बाजी की नफरत क्यों लूं? मेरे आगे इतने लोग हैं, मुझे कोई भी मिल जाएगा, बताइए आप मुझे। झूठ बोली जा रही हो। साहब जी, मस्ती मार, मुझे किसी का डर नहीं है, और आज मैं तुमसे सच उगलवा के छोड़ूंगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, कोई गुमान नहीं है। मेरा दिल इस तरह धोखा नहीं खा सकता। और पागल लड़की, तुम्हारी आंखों से साफ नजर आता है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अपनी जुबान से ये झूठ बोल के उसे आलूदा मत करो। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना होगी। जबरदस्ती मुझसे हाँ कहलवाएंगे? मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें डर लगता है ना झरना से, खौफ है तुम्हें दुनिया का। मैं देख लूंगा क्या कर लेगी झरना और क्या कर लेगी दुनिया जब तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ जाएगा, जब तुम कानूनी और शरई तौर पे मेरी बीवी बन जाओगी। सितारा, मैं कल शाम तुमसे निकाह कर लूंगा, और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। मैं देख लूंगा कि तुम क्या करती हो। आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर। मैंने तुम्हें पहले कहा, मुझे तुम्हारी मर्जी तुमसे बेहतर पता है, और खबरदार तुमने अपने मुंह से कोई झूठ निकालने की कोशिश की। कल मेरा और तुम्हारा निकाह होगा, और तुम देखना, एक दफा मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ लग गया, तुम खुद को बहुत मजबूत समझोगे, फिर तुम्हें किसी का डर नहीं होगा, किसी का नहीं। आज सुबह मैंने तुम्हें स्टूडियो में कहा था ना कि तुम्हें फरहाद सेठी की फिक्र है या मेरी, तो मैं अभी तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र है या नसीम दिलरुबा की? पूछूंगा, उससे भी पूछूंगा मैं। अरे क्या हो गया उसको? अजीब पागलपन वाली हरकतें करना शुरू हो गई। सही कह रहे हैं आप सर, ये पागलपन की हरकत ही तो है। मैं अब भी कदम से कदम मिला के सफर तय करना चाहता हूँ, लेकिन हर पल भागते हुए नहीं। देखो, हमने जो कुछ भी किया बहुत जल्दबाजी में किया है सितारा। रातों रात ऐसी क्या आग लगी थी जो तूने किसी को बताए बगैर
किसी से पूछे बगैर ये कारनामा अंजाम दिया। मर्द होकर घर में बीवी रखकर बाहर इश्क लड़ा सकते हैं, तो मैं तो औरत हूँ। क्या हो फिल्मों में काम करती हूँ लेकिन बाजार की नहीं। हाँ, तुम्हें खौफ था कि सितारा तुम्हारी जगह ले गई, नहीं पर इसलिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया।